हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरी सारी बहनों को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही रंग भरा रहे। लेकिन हाँ, अगर किसी भी वजह से आपकी दुनिया बेरंग हो गई है तो उसमें भी रंग भरने की जिम्मेदारी आपकी बनती है और वो आपके हाथ में है ना। तो कहीं से भी आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो जीवन यहीं पे खत्म हो गया, अब मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, अब क्या बचा है। अरे भाई, उम्र ज्यादा हो गई तो क्या करेंगे, अब बस हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, मौत का इंतजार करेंगे कि बस अब आए, अब जीवन खत्म हो जाए। ऐसा तो नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन फिर भी सभी लोग जीना चाहते हैं। तो इसीलिए उम्र कुछ भी हो, आपकी बेरंग दुनिया है तो उसमें रंग भरने का काम करिए। और बस एक अपने जीवन के प्रति सकारात्मक उम्मीद हमेशा बना के रखिए कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था ये, कि जैसे बालक वर्ग और बालिका वर्ग, आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि बालक वर्ग में आप डालेंगे कि बालिका वर्ग में। तो ये पूछा गया कि बालक वर्ग में क्या कंफर्टेबल रहता है पढ़ाना बच्चों को अगर चयन हो जाता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि भाई सरकारी नौकरी मिल जाए, बालक वर्ग में मिले या बालिका वर्ग में, कहीं भी मिल जाए सबसे अच्छी बात होती है। लेकिन हाँ, बालिका वर्ग में थोड़ा सा कंफर्टेबल तो है भाई, लड़कियों का है। लेकिन अगर बालक वर्ग की बात करें, मेरा बालक वर्ग में ही है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो आप कहीं भी किसी भी बच्चे को आप आराम से पढ़ा सकते हैं। वो कितना भी, जैसे कहते हैं ना कि वो बच्चे क्या है, अभी 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों की उम्र क्या है, किशोरावस्था वाली उम्र है। ऐसी अवस्था है जिसमें वो खुद विद्रोह का सामना कर रहे हैं, खुद अपने से ही जंग लड़ रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या करना है। बस एक अंदर कुछ उथल पुथल मचा हुआ है जिसको वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे बच्चों को अगर डांट के पढ़ाया जाए या उनको उनके भाषा में न बता के अपने हम लोग अपनी अपनी समझदारी को अगर खो दें, तो वहां पे बच्चों के साथ गलत होता है। वो बच्चे फिर वही बात है कि फिर हमें ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम जिस उद्देश्य से गए हैं किसी विद्यालय में कि हम वहां पे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे, वो चीज नहीं हो पाती है। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई मेरे बच्चे तो बड़े अच्छे हैं। 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में अगर कहीं भी अगर मैं चली जाऊं तो वो बच्चे मुझे सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जैसे होता है ना कि मेरे अंदर वो चीज है कि मैं उनको देख के जान जाती हूँ कि वो क्या पढ़ने के मूड में है कि नहीं है। हाँ, किसी भी क्लास में 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, बाकी बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले ही अगर बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि ऐसा माहौल है कि वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं कुछ बच्चों को छोड़ के, तो उनको भी मैं पढ़ाने बैठा देती हूँ। वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई, पढ़ाई ही सबसे अच्छी बात है और अभी क्लास चल रही है तो मुझे ध्यान से सुनना है, मैम क्या बोल रही है, मुझे इस चीज को समझना है। वो कैसे होता है, बस एक कहते हैं ना कि काउंसलिंग करना, उनके माइंड को रीड करना, फिर उनकी काउंसलिंग करना, उन्हीं की भाषा में एकदम आसान भाषा में बताना, थोड़ा सा अपने पाठ्यक्रम को, पढ़ाई को थोड़ा इंटरटेनिंग बना लेना, ऐसी ऐसी चीजों को बताना जो तथ्यात्मक हो, थोड़े रोचक हो। मैं वो सारी चीजें करती हूँ इसीलिए ना कि जैसे अगर आपके पास ज्ञान है तो आप कहीं से भी, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं इस तरह से करके बच्चों को पढ़ाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा गॉड गिफ्टेड ही है मेरे साथ, जैसा कि मैं आप लोगों को मोटिवेशन वाली बातें बता देती हूँ। ऐसी चीजें हैं जो मैं बोल लेती हूँ। मेरे अंदर जो चीजें हैं ना, मैं उसको इमोशनली उनसे अटैचमेंट ऐसा मेरा हो जाता है, मैं कर पाती हूँ। तो ये चीज का मैं थोड़ा सा कहते हैं ना एडवांटेज मैं लेती हूँ। पहले क्लास शुरू करने से पहले एक आईना उनको मैं दिखा देती हूँ, बेटा पढ़ोगे तो क्या होगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। हालांकि वो बहुत हाई लेवल की बातें नहीं समझते हैं, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के लेवल की बातें, उनको एक मोटिवेशन दे के, उनकी काउंसलिंग करके बस अब पाठ्यक्रम पे आते हैं, पाठ पे आते हैं, कहाँ पे हमको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। बस इस तरह से करने पे ना वो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनते हैं। वो मुझे फॉलो भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे आके पर्सनली भी पूछते हैं, वो मेरी वीडियोस वगैरह भी वो सब बच्चे देखते हैं, यहाँ से भी वो सीखते हैं। और वो मुझसे पर्सनली भी आके पूछते हैं कि मैम मेरे साथ ये दिक्कत है, तो वो कैसे क्या करे उसके लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चे अपने भविष्य के लिए सोच पा रहे हैं। उसके बाद अगर जैसे मैं, मेरी जो पीरियड होती है खत्म होने वाली होती है घंटी, तो 5-10 मिनट जो भी बचता है, ठीक है, जो मेरा वो रहता है एक टारगेट कि आज मुझे ये चीज पढ़ाना है, जो मेरा प्लान रहता है, तो उतना मैंने कवर किया। और अगर 5-10 मिनट बचा तो मैं उसको ऐसे नहीं जाने देती, उनको वो चीजें सिखाती हूँ जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैंने भी कभी किया था जब तैयारी में करती थी। वो ये कि 5 और 10 मिनट का वैल्यू समझे। उनको मैं बताती हूँ बेटा 10 मिनट बचा है आपके पास घंटी लगने में, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि किसको ये चीजें समझ में आ जाती है। आपको कंठस्थ तो नहीं करना, याद नहीं करना है, बस आपको रिवीजन करना है 2-4 बार, 4-5, जितनी बार आपको हो सकता है इतनी बार थोड़ा दोहरा के देखिए। तो और अब मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर ना याद हो तो फिर बताना मुझसे, हो ही नहीं सकता कि तुमको नहीं। सबका दिमाग बहुत अच्छा है, इस क्लास के बड़े बच्चे अच्छे हैं, मतलब जिस भी क्लास में मैं जाती हूँ तो पहला मेरा यही रहता है कि तुम लोग इस स्कूल के सबसे अच्छे बच्चे हो। तो
तो बस ये सकारात्मक बातें सुन के ही ना वो बड़े अटेंशन में हो, मतलब मेरी बातें अटेंशन से सुनते हैं मेरी बातें। तो ये चीज़ें मैं इस तरह सकारात्मक वे में कहने का मतलब हर चीज़ को, उनके नेगेटिविटी को भी सकारात्मक, हाँ, कभी-कभी थोड़ा-सा होना पड़ता है। कहते हैं ना कि कड़ाई भी करनी पड़ती है, प्यार से भी, जैसे भी है, तो आपका खुद माइंड काम करेगा कि उन बच्चों के साथ क्या करना है। तो मैं पहले सकारात्मक दिशा में करके फिर उन थोड़ा-सा पाठ्यक्रम को कभी भी बोरिंग नहीं मैं बनाती हूँ। मैं बहुत अच्छे से करके वो बच्चे बड़े अच्छे समझते हैं। तो इसीलिए आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप बालक वर्ग में जाइए, बालिका वर्ग में जाइए, मेहनत करिए कि आपका चयन हो जाए भाई। और हाँ, ये भाई अभी से एकदम से अपनी धार एकदम तेज रखिए, क्योंकि लग गए हैं सभी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों की बातें आई हैं सामने कि सभी लोग लग गए हैं कि अब तो परीक्षा का कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो फिर चलो भाई तैयारी करते हैं। तो आप कहीं न कहीं पीछे ना हो जाएँ और फिर एक पछतावा ना हो जाए कि इतने साल से आया था, आई थी वैकेंसी और मैंने फॉर्म भरा था। फिर वही बात है कि दूसरों को ब्लेम करना, ये वजह, वो वजह, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी आपकी खराब होने वाली है, ठीक है? तो इसलिए लग जाइए, क्योंकि सभी लग चुके हैं। तो बात तो ये हो गई पढ़ाई-लिखाई की, और बात मैं करूँ अपने, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि अगर आपका जीवन बेरंग है तो उसमें रंग भरने का प्रयास करिए। क्यों ना करेंगे आप रंग भरने का प्रयास? भाई देखिए, ये समाज है, ये दुनिया है। इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है, तो वो उसको कहते हैं ना कि अगर घाव ताज़ा है तो उसको खो देंगे, है ना? उसको और हरा करने का प्रयास करते हैं। अब वो चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है तो आपको हँसने-बोलने का अधिकार नहीं है, आपको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, आपको सजने-संवरने का अधिकार नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी सिचुएशन को समझिए और हमेशा दुखी रहिए, रोते रहिए, ऐसा लोग चाहते हैं। बस इसका उल्टा करना है आपको। कितनी भी विपरीत परिस्थिति रहे, आपको लोगों के सामने तो आँसू नहीं बहाने हैं, ठीक है? और अपने जीवन को हमेशा कि अगर ठीक है भाई, बेरंग हो गई मेरा जीवन हो गया, बेरंग हो गया, तो फिर अब उसमें ऐसा नहीं है कि कभी रंग नहीं भरा जा सकता, उसको फिर से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम भी खुश रहें। और इससे क्या होता है ना कि अपने ऊपर पहली बात तो अपने जीवन की ज़िम्मेदारी लेना सीखिए कि जीवन आपका है, ज़िम्मेदारी आपकी है। हाँ, आपके कोख से अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया है या मेरे भाई लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई डिपेंड है, तो फिर वो भी ज़िम्मेदारी लेना सीखिए। एक ज़िम्मेदार नागरिक बनिए, ज़िम्मेदार व्यक्ति बनिए। और वो कैसे होता है जानते हैं? जो रोज़ जो दिन चलता है ना, दिन, वो एक-एक दिन हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। अगर हम अपने जीवन को अपने दिन को बेहतर समझें और उसका उसी तरह से उपयोग करें तो। और पूरे दिन की मैं बात करूँ तो एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट, एक-एक घंटा, वो सब बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि क्या होता है ना कि हम इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं कि अरे 1 सेकंड, कभी माइंड ही नहीं किया कि 1 मिनट मेरा कहाँ गया। कभी माइंड ही नहीं किया कि 5 मिनट मैंने बर्बाद किया, है ना? आप खुद सोचिए कि हम लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं जानबूझ के। एक-एक रुपया जोड़ने से ही 100 बनते हैं, 100 जोड़ने से 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब जो भी है भैया वही बनता है, एक-एक रुपए। लेकिन 1 रुपए का सिक्का हो तो कोई वैल्यू ऐसा हम लोग नहीं देते हैं कि 1 रुपया है ले लो, अरे 1 ही रुपए की बात है, छोड़ो जाने दो, ऐसा करके हम चले आते हैं। लेकिन वही 1-1 रुपए जोड़ के ही बनते हैं। एक बिज़नेसमैन से पूछिए कि 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है, वो 1 पैसे नहीं छोड़ेंगे आपका। तो वही चीज़ है कि हमें भी उस तरह से एक बिज़नेसमैन की तरह अपने माइंड को रखना पड़ेगा कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 दिन हमारा कहीं भी ऐसा व्यर्थ ना हो, क्योंकि ये आपके जीवन को सँवारने वाला है। और जो चीज़ हमारे जीवन को सँवार दे, उससे बड़ी चीज़, उसके लिए तो हम कुछ भी छोड़ दें, उसके लिए तो हम कुछ भी कर दें। ये किताबें हमारे जीवन को पूरा पलट के रख देगी। जो दिक्कत चल रही है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्यों मैं इतना डंके की चोट पे कह रही हूँ? क्योंकि मैंने सारे दिन देखे हुए हैं। अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, अच्छे तो अब मैं देख रही हूँ, बुरे से बुरे दिन मैंने देखे हुए हैं। ऐसा दिन देखा हुआ है कि मतलब कहते तो हैं कि इतना टेंशन लगता था दिमाग फट जाएगा, ऐसा लगता था। जितने देर सोइए, उतने देर सपने में भी वही सारी चीज़ें, दिमाग में वही चीज़ें, नींद भी नहीं ठीक से, और जब नींद खुले तो फिर वही टेंशन। ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखे हैं। नींद भी नहीं आई है कई रातों तक, मैं जाग-जाग के पूरा बिताई हूँ टेंशन से। क्यों? बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के, लोगों की बातें, लोगों ये लगता था कि क्यों मेरे पीछे? क्यों मेरे पीछे? मैं ही टारगेट क्यों? मैं ही टारगेट क्यों? और ऐसी-ऐसी बातों को तिल का ताड़ बनाना जिसका कोई मतलब नहीं है। वहीं आपस में जो ग्रुप है, जो मुट्ठी भर का ग्रुप है, कोई भी आपके भी जीवन में ऐसे लोग होंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं आपस की गलतियों को छुपा के रख लेते हैं। बड़ी-बड़ी गलतियों को वो दबा ले जाएँगे, बोलेंगे ही नहीं। लेकिन आपकी छोटी-सी भी कोई भी बात हो जिसका कोई मतलब नहीं है, उसको एकदम से बड़ा कर देना, ताकि आपको टेंशन हो, आप डिस्टर्ब हो, आप लाइफ में कुछ कर ना पाएँ। तो मैंने क्या किया ना कि इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, और आज की डेट में मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। बोलते रहो, तुम अपने घर हो, मैं अपने घर हूँ।
बस यही बात है, यही आपको लेके चलना है कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। जो भी है मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं उसको जैसा भी है निर्वहन मैं करूँगा, लेकिन किसी से ₹1 माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस इतना करके रखूँगा कि आगे भविष्य में भी कोई ज़रूरत पड़े तो हम सक्षम रहें। और देखिए मैं प्राइवेट में थी ना, तब भी मैं छोटे से शुरुआत करके अच्छे तक गई थी, है ना? अब उससे अच्छा बेस्ट स्कूल नहीं हो सकता प्राइवेट में भी, जहाँ पे आपको 30,000 मिल रहा है, बाद में 40-40 हज़ार, अच्छी-अच्छी सैलरी है भाई, जो पुराने टीचर्स हैं वहाँ पे प्राइवेट में। तो वहाँ उस स्कूल में मैं थी। अपने आप को मैं बेस्ट पे रखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बेस्ट चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइट करना पड़ेगा। आप लोग भी सोचते होंगे दीदी हमेशा विद्रोह की बातें करती है, फाइट की बातें करती है, लड़ने की बातें करती हैं। जानते हैं क्यों करती हूँ? क्योंकि ऐसा करना पड़ेगा आपको हर समय। सबकी लाइफ एक तरह नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको जीवन में सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? उनके पूर्व जन्म का कर्म है, कुछ नहीं करना रहता है उनको। सब कुछ मिलता है, धन धान्य हर चीज संपन्न होते हैं वो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि वो अपनी उनकी कोई पहचान नहीं होती है, खाली होते हैं तो दूसरों की बस इधर उधर करने वाले होते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ ज्यादा तो लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे जानने वाले तो ऐसे ही है कि पैसे वैसे सब कुछ है, अच्छा खासा सब कुछ है, लेकिन वो बस फोन पे 24 घंटा लगे रहना, समय बर्बाद करना, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, झूठ बोलना, ये सब करना, यही सारे। वो उनकी दुनिया वही है। वो किसी एक को टारगेट बना लेंगे, उसी के पीछे पड़ जाएंगे, उनका काम ये है। आपका क्या काम है? आपके जीवन में संघर्ष है, तो आप अगर इस तरह से लगे रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, अब फाइट नहीं करेंगे लोगों से, तो फिर कैसे आप जिएंगे? लोग तो यही चाहते हैं कि आपके जीवन में दिक्कत है तो वो याद दिलाएंगे आपको। अगर आप भूलने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो वो याद दिलाएंगे आपको कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, तुम हंस नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकती, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, तुमको कोई अधिकार नहीं है, तुम इस तरह से रो, तुम दुखी रहो। तो वही चीज है कि लोग तो यही चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप इसके विपरीत जाएंगे तो विद्रोह का सामना करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, फाइटर तो बनना पड़ेगा। बिना फाइटर बने काम नहीं चलेगा, किससे हर समय लड़ना पड़ेगा। अच्छा, इवन अपने आप से भी लड़ना पड़ता है। एक समय ऐसा आता है ना कि अपने आप से भी आप लोग भी लड़ते होंगे, मुझे पता है। आप लोग भले ही एक स्टूडेंट है अभी, बहुत सारी चीजें नहीं झेले होंगे जितना मैंने झेली है, लेकिन लड़ते तो होंगे अपने आप से कि करना चाहते हैं जीवन में, हो क्यों नहीं रहा है कुछ मेरे मन मुताबिक। ऐसा है कि नहीं है? तो मन मुताबिक एक समय तो लगता है ना, लेकिन उसके ऊपर उतारू होना पड़ता है। ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा भी अगर ढीले पड़े, इमोशनल हुए, थोड़ा सॉफ्ट बने, अगर अपने लक्ष्य के प्रति सॉफ्ट बने, है ना, क्या रहने दो, अच्छा आज नहीं, कल कल पढ़ेंगे, आज छोड़ो जाने दो, आज तबीयत नहीं ठीक है, आज सिर दर्द कर रहा है, आज तीज का व्रत है, नहीं नहीं रहने दो, है ना। अगर कुछ भी हुआ भैया, जरा सा भी लापरवाही, तो वो फटाक से अटैक, मतलब 1000 गुना अटैक करता है, वो आपको एकदम पीछे कर देता है। आपको पता भी नहीं चलता, वो आपका गला काट देगा, क्योंकि हजारों लोग आगे हो जाएंगे एक दिन में आपसे। तो फाइट आपको डेली करना पड़ेगा अपने आप से। तो इस तरह से करके भैया फाइटर बनिए, लड़िए, और आपको पूरा जीने का अधिकार। और मैं कहती हूँ ना, उम्र कुछ भी हो जाए, उम्र कुछ भी हो जाए भैया, वही मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अब क्या करेंगे, अब तो 40 के पार हो गए, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई? अगर आखिर जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अपनी तो मौत आएगी नहीं, जब आएगी तो आएगी, देखेंगे। तो जीना है तो ढंग से जिएंगे, शान से जिएंगे, जब भी जिएंगे तो उसके लिए करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, देखी भी हूँ, आप लोग भी कभी सर्च करिएगा, 70, 75, 80 साल की उम्र में लोगों ने अपना जीवन जीने का फिर से प्रयास किया है, अच्छा काम किया है, अपने जो अंदर एक चीज कभी दबी हुई थी, हॉबी थी कुछ, उसको भी निखारने का प्रयास किया, उससे अर्न भी किए हैं बहुत सारी चीजें। तो कभी भी अपने जीवन में आशा मत खोइएगा। अगर आपको उम्मीद है अपने जीवन से, सकारात्मक है अपने जीवन के प्रति, तो हर चीज अच्छी होगी। और मैं आज की डेट में बता दूं, मेरा परखा हुआ चीज है तो ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो जो चीज मैंने सोची थी सकारात्मक, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने कभी किसी का दिल से बुरा चाहा नहीं। हमेशा मैंने अच्छी ही सलाह दी, किसी को अच्छा ही करने का प्रयास किया। जो भी मेरा समय बचता है मैं लोगों को अच्छी राय देती हूँ, जो मेरे जितना वश में है मैं करती हूँ। तो ईश्वर का हाथ कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर है कि जो जो चीज मैंने सोची थी, आज के डेट में मुझे वो चीजें मतलब साकार होती दिखती हैं, कि हाँ वो चीजें होती हैं। तो यानी कि सोच का फर्क पड़ता है। आप निगेटिव सोचेंगे तो वो होगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो वो होगा। तो इसीलिए अच्छा सोचिए, भले ही जीवन में कितनी भी निराशा है तो क्या। मैं जानती हूँ कठिन है कि जिंदगी में टेंशन है, तो अच्छा क्या कोई सोचेगा, लेकिन यही सोचिए कि अब ये जो क्या कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, इसको सही कैसे। हमेशा कोई बीमारी है तो दवाई खाकर ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, डॉक्टरों को दिखाएंगे ना, हमेशा ये पाले तो नहीं रहेंगे, क्योंकि जीना चाहता है हर इंसान, इसीलिए वो इलाज करता है। तो ये भी समझिए कि जैसे जीने के लिए हम अपना इलाज करके अपने आप को ठीक रखते हैं, वैसे ये जॉब जो है ना हमारे जीने के लिए जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगी तो हम बेकार है भैया, वो मरने से भी बदतर है। तो इसीलिए हमें
अपने आप को उस तरह का बनाना पड़ेगा, सारी चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा, पॉजिटिव अपने आप को रखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और जो चीज़ें आपको सब कुछ देती हैं उसके लिए तो कुछ भी छोड़िए, किताबें तो भाई सब कुछ आपको दे रही हैं, आपका जीवन पलट दे रहा है, तो इसके लिए तो सब कुछ छोड़िए ना आप। जब वो आपको इतना सब कुछ दे सकती है किताब पढ़ने से, तो आप उसके लिए क्यों नहीं त्याग कर सकते? तो सोचिए, थोड़ा-सा सोचिए कि आपके हित में क्या है। फिलहाल चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।